अब देखो तो हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी महोदय, परम पूजनीय सभी अध्यापक गणों और बाहर से पधारे हुए सभी ग्रामवासी और उज्जवल भविष्य के चमकते सितारों, मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी शिमला मीना राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण में अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सौभाग्यशाली है हम तो कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराए, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन मध्यकाल और वर्तमान के भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग बसंती चौला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, टोले के टोले उमड़ आते थे और इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला देता था, ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला देता था। 61, 62, 63 और 72 में अपना सवाल गवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूं हो दिए करते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, मर मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, मिट जाने को नहीं, बल्कि मेरे विदर्भ में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो वही सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला गरीब बच्चा ट्रैफिक की जाम में नंगे पांव तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे सच करने पर मजबूर करती, क्योंकि वो ना देवालयों को जानता है ना मस्जिद को जानता है, क्योंकि वो ना देवालयों को जानता है ना मस्जिद को जानता है, वो तो अपने भूखे पेट के एहसास को केवल भोजन के निवालों से जानता है, केवल भोजन के निवालों से जानता है। हम अब मैं बता दूं, हम महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे पायदान पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जन्म लिया है जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे गरीब सड़क पर सो जाते हैं लोग। एक साथ ना सरकार मेरी है ना बड़ा सा रोब मेरा, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारतीय हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारतीय हूँ और ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम लिंग ईसाई पैदा होता है, किंतु बदकिस्मती से एक इंसान पैदा नहीं होता, किंतु बदकिस्मती से एक इंसान पैदा नहीं होता। ना मुस्लिम की जरूरत है ना हिंदू मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण में केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं, महिलाओं का सम्मान होगा। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में मध्याह्न के भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाए, सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। आई